धर्म एव हतो हन्ति, धर्मो रक्षति रक्षतः। जो लोग धर्म का विनाश करते हैं, धर्म उनका विनाश करता है। जो लोग धर्म की रक्षा करते हैं, धर्म उसकी रक्षा करता है। जय माता दी व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ आपका जीवन मंगलमय चल रहा होगा। राइट द रूट विद भृगु वाधवा में आपका फिर से स्वागत है। आज विक्रम संवत 2079 यानी कि 2079, इट्स अ न्यू ईयर गाइस, हिंदू न्यू ईयर है, जो कि हमारे असल में अखंड भारत न्यू ईयर है। उसी उपलक्ष्य में समस्त भारतवर्ष को, आप सभी को नए साल की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं एवं चैत्र नवरात्रि की भी बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। आज से नवरात्रों का भी आरंभ हो रहा है। माँ जगदम्बा के आज पहला शैलपुत्री का नवरात्रा है। उसी को हमने मद्देनज़र रखते हुए हम लोग आज आपको मध्य दिल्ली में, सेंट्रल दिल्ली में बद्री भगत झंडे वाला मंदिर, जो बहुत प्राचीन काल से जिसकी मान्यता है, जो बहुत सिस्टमैटिक वे से आप देखेंगे, मैं आपको लेकर चलूँगा अभी वहाँ पर, बहुत सिस्टमैटिक वे से व्यवस्था को कंडक्ट कर रहे हैं वहाँ पर। उस मंदिर में हम लेकर चलेंगे, आपको दर्शन करवाएंगे। वहाँ पे जो व्रत का भंडारा है, जो नवरात्रों में जो लोग व्रत रखते हैं, वहाँ पर उस भंडारे का वितरण होता है। उसको हम आपको उसके शॉर्ट्स दिखाएंगे, हम आपको इंटरव्यू दिखाएंगे, प्लस जो इतिहास मंदिर का है, जो मान्यता है मंदिर की, वो आप लोगों तक पहुँचाएंगे। चलिए चालू करते हैं अपनी राइड माँ झंडे वाला देवी मंदिर तक की। जय माता। अभी जैसे आश्रम का जो अंडरपास शुरू कर दिया है, उससे काफ़ी ज़्यादा रिलीफ मिला है दिल्ली के ट्रैफिक को। आप ये सामने भी देखेंगे, ये भी एक डीएनडी जो है वो दिल्ली में, जब आप नोएडा से दिल्ली आ रहे हैं तो ये नया एक फ्लाईओवर बहुत जल्द ये भी अपना कंस्ट्रक्ट होके पूरा हो जाएगा, जिससे कि नोएडा और दिल्ली का आने जाने का ट्रैफिक है उसको भी बहुत बड़ा रिलीफ मिलेगा। डेवलपमेंट्स हो रही हैं दिल्ली के अंदर, देखते हैं अभी अपना और भी बहुत सारे प्रोजेक्ट्स आने वाले हैं दिल्ली में, और नोएडा में भी इनफैक्ट जो कनेक्टिविटी को और ज़्यादा इम्प्रूव करेंगे, क्योंकि जेवर एयरपोर्ट भी आ रहा है। तो दिल्ली से जो लोग जेवर एयरपोर्ट जो यूपी में नोएडा के आगे है, वो जाएंगे तो नोएडा के थ्रू होते हुए जाएंगे। तो उसी को देखते हुए ये सारी कनेक्टिविटी को इम्प्रूव किया जा रहा है। तो कंस्ट्रक्शंस वगैरह चल रही हैं ऑल ओवर दिल्ली में और इधर उधर, तो उसको आई एम श्योर कि मतलब बहुत ज़्यादा सुधार की तरफ हम लोग जा रहे हैं। और भाई अभी से ही टेम्परेचर देखो क्या चल रहा है, 42 डिग्री हो गया अभी भी। हाँ? अभी से 42 डिग्री टेम्परेचर हो चुका है। हाँ? और मुझे तो ये नहीं समझ आ रहा कि मई जून में क्या हाल होगा यार, जून जुलाई में। This will be as hot as a desert. Yeah, I'm sure this time, नहीं एक बात बताऊँ आदित्य को मैं, इस बार ना मुझे ऐसा लग रहा है कि इस बार 50 तक बहुत इजीली पहुँचेंगे। I know it will reach 60 to 70. कोई नहीं, पहाड़ों में भाग जाएंगे यार हम लोग, अपना क्या दिक्कत है। What if the पहाड़ों में भाग जाएंगे, हिल्स वगैरह, माउंटेन्स वगैरह में देखेंगे कि वहाँ पर What if it's so hot that the ice melts? हम और उससे ऊपर चले जाएंगे। What if it's so hot over there that the ice melts? हम और उससे ऊपर चले जाएंगे। अब उससे ऊपर अपना देख अफगानिस्तान और रशिया वगैरह आ जाता भाई। तो इसीलिए अब उससे ज़्यादा तो हम इंडिया से बाहर तो निकल नहीं सकते। देखते हैं अगर हमारा शूट प्लान हुआ, जैसे कि मैं सोच कर चल रहा हूँ कि अभी आने वाले दिनों में हम लोग हिमाचल जा रहे हैं। तो गाइस पूरी बात करने से पहले, बताने से पहले, अपनी आइटनरी शेयर करने से पहले एक रिक्वेस्ट है यार, प्लीज़ फॉर गॉड सेक चैनल सब्सक्राइब कर लो यार यूट्यूब पे, ठीक है ना। थोड़ा हमारा भी अपना थोड़ा ध्यान रख लिया करो। यूट्यूबर बनना आसान नहीं है, बहुत मुश्किल है। मेरे को पहले आसान लगता था, लेकिन सच में यार बहुत मेहनत लगती है। हैट्स ऑफ टू ईच एंड एवरी यूट्यूबर जो इतनी मेहनत करके अपना कंटेंट वगैरह पता नहीं क्या क्या घुमा फिरा के डालते हैं भाई। बहुत दिमाग लगता है, बहुत एनर्जी लगती है, पैसा तो ऑफ कोर्स लगता ही लगता है यार। तो अपना यही है कि यार इंस्टा पे भी पेज बना रखा है राइट द रूट विद भृगु वाधवा के नाम से, फेसबुक पे भी बना रखा है, सो अपना ये यूट्यूब पे तो है ही है चैनल अपना। तो यार आप लोगों की तरफ से जो है ना एक इनकरेजमेंट, एक थोड़ा सा एंथुसियाज्म, बहुत एक अच्छा लगता है यार। एक हिम्मत मिलती है कि हाँ
चलो अब नए कंटेंट के ऊपर अपना आप काम करना है, कंटेंट्स भी हैं वो भी आप लोग अपने कमेंट बॉक्स में आप लोग डाल सकते हैं कि यार ये कंटेंट पे काम करो, ये चीज़ें आप कर सकते हैं, इम्प्रूवमेंट वगैरह जो भी है। मैं सीखने में, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं सीखने वालों में से हूँ यार। Okay. My thing is that you have to bring a more comedy. कॉमेडी। Yes. जय माता दी। हम लोग पहुंच गए हैं माँ झंडे वाली देवी मंदिर के प्रांगण के अंदर। मैं जहां पर खड़ा हूं वहां से लेफ़्ट साइड पे न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन की तरफ रास्ता जाता है, राइट साइड पे करोल बाग की तरफ रास्ता जाता है। मंदिर के अंदर एंटर करने के लिए 4 द्वार हैं। तो आप एक रानी झांसी रोड से है, एक आपका देशबंधु गुप्ता, 2 देशबंधु गुप्ता रोड से है और एक आपका इनफैक्ट 2 रानी झांसी रोड से है यार। तो मंदिर के अंदर 4 जाने के रास्ते हैं। और इस मंदिर का ट्रस्ट की जो व्यवस्था है वो मैं आपको बताऊं कि इतनी परफेक्ट है कि यहाँ पर आपको जो सेवादार मिलेंगे, आपको पुरुष जो सेवादार मिलेंगे वो आपको सफ़ेद रंग के कुर्ते पजामे में मिलेंगे बैच के साथ में। उनका एक विभाग होता है, उनका पता लगेगा कि भाई इस विभाग से यहाँ पर ये सेवादार सेवा कर रहा है। ऐसे ही महिलाओं के लिए पिंक कलर का सूट, वो एक ड्रेस कोड है यहाँ पर बैच के साथ में। तो चलिए मंदिर के अंदर चलते हैं, आपको आगे माँ के दर्शन कराते हैं। जय माता दी। अब हम पहुँच चुके हैं माँ झंडे वाली के दरबार के उस भंडारे में जो प्राचीन काल से चलता आ रहा है, जो मात्र सिर्फ और सिर्फ व्रत वालों के लिए ये भंडारा है। जो कुट्टू का आटा हम जिसको बोलते हैं, यहाँ पर अन्न बिल्कुल भी सर्व नहीं किया जाता है। कुट्टू का आटा बहुत शुद्ध सात्विक भोजन व्रत वाला यहाँ पर सर्व किया जाता है। मैं आपको एक जल्दी आपको एक छोटा सा एक वॉक अराउंड दूंगा यहाँ का कि किस प्रकार यहाँ की व्यवस्था बनाई जाती है। तो यहाँ पर हमारे माताएं बैठी हैं जो कि अपनी सेवा में संलग्न हैं। किस प्रकार यहाँ पर जिन्होंने व्रत रखे हुए हैं उनको अपनी सेवा करके आलू का छीलना, क्योंकि ये सात्विक भोजन है, व्रत वाला भोजन है, तो आलू का ज़्यादा प्रयोग होता है यहाँ पर। वैसे ये सारी माताओं के बीच में मेरा बचपन बीता है, ये भी मैं बता देता हूँ। तो इन सब से आशीर्वाद ले लेके मैं अपना बड़ा हूँ। जय माता दी। जय माता दी। क्या हाल है? तो ये आलू की यहाँ पर सेवा, आलू छीलने की यहाँ पर सेवा करी जा रही है। और यहाँ पर ये देखिए कि ये जो पूड़ी के अंदर जो मटेरियल, जो बैटर, जो अपना स्टफ़ किया जाता है उसको यहाँ पर तैयार किया जा रहा है। और आपने देखा होगा कि सब के सब यहाँ पर सारे प्रोटोकॉल्स को फॉलो कर रहे हैं। सेफ्टी के मद्देनज़र रखते हुए सबने अपना हेड कैप्स वगैरह लगा रखा है ताकि कोई बाल वगैरह किसी महिला का उसके अंदर ना जाए, महिला सेवादार का। ये सेवा आप देख सकते हैं। और मैं आपको जल्द यहाँ पर किचन का एक ऑपरेंट दूँगा। यहाँ पर एक उन्होंने जैसे एक चित्र लगा रखा है यहाँ पर, यहीं से अपना वो भोग लगाकर ही फिर वितरण आगे शुरू करते हैं। ये यहाँ का किचन है, इस व्रत वाले भव्य भंडारे का यहाँ पर ये किचन है। आप देखेंगे, मैं आपको आगे लेकर चलता हूँ। मैं सारे के सारे जितने भी अपना यहाँ पर हलवाई भाई हैं अपने, उन लोगों ने भी अपना हेड कैप्स वगैरह लगा रखे, सारे प्रोटोकॉल्स को फॉलो कर रहे हैं। ये देखिए कितनी बड़ी कढ़ाई है और कितना बड़ा एक इन्होंने सेटअप बना रखा है जहाँ पर ये व्रत वाला कुट्टू के आटे की पूड़ियाँ तली जा रही हैं जो कि आगे वितरण करी जाती हैं। यहाँ पर अन्न नहीं बनाया जाता इस वाली किचन के अंदर। ये देखिए यहाँ पर जैसे ये रायता है, ये भी अगेन सारे प्रोटोकॉल्स को फॉलो करते हुए, व्रत के प्रोटोकॉल्स को फॉलो करते हुए, कोई अन्न का नहीं है यहाँ पर मामला। ये देखिए कितना बड़ा इसको पतीला बोलते हैं, देग है। जो सब्ज़ी है आई कैन सी लाइक पनीर और आलू की सब्ज़ी मिक्स है, जो कि ये पेट रहता है वैसे मेन्यू यहाँ का, क्योंकि आपको पता है कि व्रत के खाने में ज़्यादा मेन्यू के ऑप्शंस नहीं रहती हैं, बड़ा लिमिटेड एक इसमें मेन्यू रहता है। यहाँ से किचन से बाहर निकलकर अब मैं आपको एक सेक्शन में और लेकर चलता हूँ। ये यहाँ पर जो आप देख सकते हैं, ये भी एक सेवा है जो कि भक्त लोग, जो सेवादार, जो मंदिर के जो सेवा में संलग्न है, वो खाना खाकर भंडारा करके जो उनके जूठे बर्तन हैं
उन बर्तनों को साफ करने की सेवा ये हमारी माताएं करती हैं यहाँ पर, जिससे कि एक स्वच्छता भी बनी रहे। मेरा आप सभी को प्रणाम, जय माता दी। तो यहाँ से आप देखेंगे कि किस प्रकार सिस्टमैटिकली यहाँ पर बैठकर सेवादार जो लोग सेवा करते हैं, जिन्होंने व्रत रखे हुए हैं, वो अपने भंडारे को यहाँ पर अपने प्रसाद को ग्रहण करने के लिए सेवा करने के बाद अपनी सेवा की जो उनका टाइमिंग है ख़त्म होने के बाद यहाँ पर आके वो व्रत का ग्रहण करते हैं। तो बहुत सिस्टमेटिकली जैसे वितरण किया जा रहा है हमारी माताओं बहनों द्वारा, हर एक डिश को प्रॉपरली पूछ कर कि जितनी आवश्यकता है उतना ही लेते हैं, वेस्ट का यहाँ पर कोई मतलब नहीं बनता है। तो जितने अपना डिशेज़ हैं उतने ही खाने यहाँ पर बने हुए हैं प्लेट के अंदर, जिसमें आप देख सकते हैं अपना व्रत वाली पूड़ी है कुट्टू के आटे की, आलू और पनीर की सब्ज़ी जो हमने अपना आपको वॉक अराउंड दिया था अभी किचन के अंदर, वही सारी डिशेस यहाँ पर सर्व करी जा रही हैं। पहले मैं आपको एक बात बताऊँ, पहले क्या रहता था कि पहले ऐसी व्यवस्था नहीं थी प्राचीन काल में, जब इतना डेवलप नहीं था ये मंदिर का जितना भी स्ट्रक्चर है, जीर्णोद्वार में था, सारा जीर्ण तीर्ण हालात में था। पहले ज़मीन पर बैठकर, और ये जगह भी इतनी बड़ी नहीं थी, तो इसको जैसे जैसे डेवलपमेंट होती गई, जैसे जैसे सेवादारों की संख्या बढ़ती गई, वैसे वैसे जगह को बड़ा किया गया, बहुत अच्छे तरीके से डेवलप किया गया, और अब नीचे की जगह इनको बेंचेस पे बैठने की एक सुविधा प्रदान करी है मंदिर के ट्रस्ट ने। चलिए ये एक आप छोटा सा एक व्यवस्था है, देखिए सिस्टम है बेसिकली कि कौन सी सेवादार किस सेवा में संलग्न है, कौन से सेवादार यहाँ पर आके सेवा कर रहे हैं, क्योंकि ऐसा है ना कि हर चीज़ का एक लिमिट होता है, प्रसाद बनाने का भी एक लिमिट होता है, इंग्रेडिएंट्स का भी एक लिमिट होता है, और यहाँ पर जिस प्रकार जो महिला सेवादार यहाँ पर व्यवस्था में एक एक चीज़ को मैनेज करती हैं सिस्टमेटिकली, उसका प्रॉपर वही खाता यहाँ पर बनाया जाता है। चलिए अब मैं आपको मिलवाऊँगा जो यहाँ की महिला प्रमुख हैं, सौभाग्य से मेरी जननी भी हैं, जिनका नाम श्रीमती किरण वाधवा है। उनका एक छोटा सा इंटरव्यू लेंगे, बाइट लेंगे, फिर हम मंदिर की तरफ चलते हैं। आइए। तो व्यूअर्स, जैसे मैंने बताया था आपको, अभी वॉक अराउंड दिया पूरे इस भंडारे के किचन का, और किस तरीके से यहाँ पर महिला सेवादार व्यवस्था को संभाल रही हैं। अब हमारे बीच में महिला सेवादारों की जो प्रमुख हैं श्रीमती किरण वाधवा जी, उनसे हमने समय मांगा कि हमारे को 2 मिनट इस व्यवस्था के बारे में, जो किस प्रकार आप इतनी महिला सेवादारों को संभालते हैं, और इस व्यवस्था के बारे में थोड़ा सा ब्रीफ में हमारे को, थोड़ा सा संक्षिप्त में हमारे को समझाएं। माँ, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल राइट द रूट विद भृगु वाधवा में। कृपा करके आप ये समझाएं कि यहाँ पर व्यवस्था किस तरीके से मैनेज करती हैं। यहाँ पर हम टोटल हमारी 250 बहनें हैं जो कि मिलकर हम सब सेवा करते हैं। हमारी यहाँ प्रातः सुबह 4 से 8 सेवा शुरू हो जाती है, 4 से 8, 8 से 12, 12 से 4, शाम को 4 से 8, जिसमें कि हम लोग सारा इसमें भंडारे की व्यवस्था करते हैं। मेरे को यहाँ पर 40 इयर्स हो गए हैं सेवा करते हुए, तो इसके बारे में मैं क्या बयान करूँगी हम कैसे सेवा करते हैं। हम लोगों को तो आदत हो गई है, हम लोग हर 6 महीने बाद इंतज़ार करते हैं कि कब नवरात्र आएंगे और हम इस तरह से सेवा करेंगे। तो जैसे कि माँ ने बताया कि 40 सालों से वो यहाँ पर सेवा में संलग्न है, योगदान देती आ रही हैं, तो मैं इसमें एक बात पूछना चाहूँगा कि सचिन तेंदुलकर ने भी इतना टाइम क्रिकेट नहीं खेला, और वो गॉड ऑफ क्रिकेट कहलाया जाता है। हमारे कोई भी राजनेता किसी भी पद पर या किसी भी अपना सेवा में इतनी देर तक संलग्न नहीं है, या कोई ब्यूरोक्रेट हो गया या कुछ भी हो गया। लेकिन बीइंग माता रानी का भक्त, सेवादार, आपको ऐसी ये ऊर्जा कहाँ से मिलती है कि जो आप 40 साल से सेवा करते आ रहे हैं? मेरे को ये ऊर्जा मिली है अपने सास ससुर से। जब मेरी शादी होकर आई तो वो इस मंदिर में आते थे, तब से जैसे मैंने अपने माता पिता जी को देखा, मैं उन्हीं के पद चिन्हों पर चलकर मैंने ये सेवा शुरू की। तो बेसिकली आप कहना चाहते हैं कि जो हमारे बड़े बुजुर्गों का संस्कार है, जो संस्कृति है, उसको आगे लेके चलते रहना चाहिए। यही मेरी भी प्रार्थना है माँ के माध्यम से आप लोगों तक, कि जो आने वाली पीढ़ी है, जो आने वाली जो हमारे जो बच्चे हैं, उनको ये संस्कार देते रहें कि जिससे हमारा अखंड भारत का जो स्वप्न है वो पूर्ण हो सके। इसी के साथ
अब हम यहाँ से विदा लेते हैं भंडारे से और चलते हैं मंदिर की तरफ। जय माता दी। जय माता। पूर्व समय में एक व्यापारी थे यहाँ पे जिनका नाम बद्री भगत जी था। वो निरंतर यहाँ पर आया जाया करते थे। यहाँ पे उस समय कुछ स्थान नहीं था। वो आते थे, विश्राम इत्यादि करते थे। उनका एक निरंतर आधार बन चुका था यह स्थान। तब यहाँ पे ना तो जनसंख्या थी, न इतना आज जो देख रहे हैं वो सब कुछ नहीं था। जी जी जी। तो अपनी शांति के लिए यहाँ पे आते थे। तो बहुत समय व्यतीत हुआ। धीरे धीरे जब आते रहे तो माँ की ऐसी कृपा हुई कि उनके स्वप्न में माँ गई। माँ ने उनको दर्शन दिया, उनको अपना बोध करवाया कि मैं इसी स्थान पर हूँ। माँ का स्थान यही था। पूर्व जन्म में माँ रही होगी किसी समय में, तो माँ किसी प्रलय इत्यादि के कारण वो पृथ्वी के अंदर ही थी। जी। तो जब माँ की कृपा से बद्री भगत जी के सपने में माँ ने बोध करवाया कि इस स्थान में खुदाई कराओ, यहाँ मैं स्वयं प्रकट हूँ। माँ ने मतलब इस तरह की प्रेरणा दी बद्री भगत जी ने वही किया जो माँ ने उनको स्वप्न में बताया। जी। तो खुदाई का कार्य प्रारंभ हो गया। खुदाई का कार्यक्रम जब प्रारंभ हुआ तो किसी बस माँ के हाथ खंडित हो गए थे। अच्छा। तो सभी चिंताजनक हो गए। खुदाई करते वक्त सभी चिंतित हो गए कि भाई मूर्ति खंडित हो गई। ये सब विचारों से सब परेशान हो गए थे। जी जी जी। लेकिन माँ पुनः बद्री भगत जी के स्वप्न में गई। माँ ने कहा कि चिंता का कोई विषय नहीं है, आप एक काम करिए कि मेरे जो खंडित हाथ हो के उन पर चांदी का हाथ बना दीजिए और उन्हें पुनः स्थापित करके वहाँ पे स्थापित कर दीजिए। वही हुआ जो माँ की इच्छा थी। बद्री भगत जी ने माँ की पुनः मूर्ति स्थापना करी, पूजन किया, माँ के हाथों को एक नया स्वरूप दिया। जी। तो जो माँ की मेन गुफा है वह नीचे है। जी। जहाँ माँ स्वयं प्रकट हुई थी। जी। वो आज भी है। माँ के हाथ सबको दिखते हैं, वो चांदी के हैं। जी। तो ये माँ का पूर्व समय का प्रकट होने का इतिहास है। तो कौन सा हाथ है ये? उल्टा हाथ है? दोनों हाथ है। दोनों हाथ खंडित हो गए थे। हाथ खंडित हो गए। तो एक हाथ में माँ का त्रिशूल है, एक हाथ से माँ आशीर्वाद देती है। तो जब भक्तों को समस्या होने लग गई, नीचे दर्शन के लिए समस्या होने लगी, तो माँ ने यह भी बोध करवाया कि ऊपर एक भवन बनना चाहिए। जी। तो जो भी भवन के दर्शन करेगा वो समझो कि माँ के ही दर्शन करेगा। जी। तो माँ की प्रेरणा से ही बद्री भगत जी लोगों ने भवन का निर्माण करवाया। जी। जो साक्षात जगत जननी माँ इस समय सबको दर्शन दे रही है, सबकी मनोकामनाएं पूर्ण कर रही है। जी। वो स्वयं स्थित है और विराजमान है। यही माँ का एक समय का इतिहास है। तो व्यूअर्स, अब हमारा समय आ चुका है मंदिर झंडेवाला देवी मंदिर के यहाँ से प्रस्थान करने का। आशा करता हूँ माँ की प्रतिमा के दर्शन, भंडारे के आपको वॉक अराउंड और इंटरव्यू जिसमें पंडित जी ने इस मंदिर का इतिहास आप लोगों तक पहुँचाया, आप लोगों को पसंद आया होगा
ऐसे ही अपना आशीर्वाद देते रहे और मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर मेरे को मेंशन करते रहे कि कोई आपका कोई ऐसा प्राचीन मंदिर है जहाँ तक आप लोगों दर्शन नहीं पहुँचे हैं, वहाँ तक मैं जाने का प्रयत्न करूँगा।